पर्दे पर तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनसे जब हमने बातचीत की तो हमें इनसे और ज्यादा प्यार हो गया। हर्षद और शिवांगी की बात कर रही हूँ, जरा इनसे हमने एक बातचीत की है, इंटरेस्टिंग सी, एक नजर डालिए। आज ये नया गेम है जो हम दोनों खेलने वाले हैं। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। Are you ready? Yeah, absolutely. I'm ready to win. Okay. I don't lose. I'm the winner. मेरे पैर छूने। आज ये नया गेम है जो हम दोनों खेलने वाले हैं, जिससे जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। जो हारेगा वो बंदर होगा। ये इतनी जो भरी हुई ग्लास है उसमें थोड़ा और पानी भरेंगे, थोड़ा और भरेंगे, और जिसके डालने के बाद पानी गिरेगा वो हारेगा। Are you ready? Yeah, absolutely. पहले मैं Are you ready? I'm ready. You are ready to win or lose? I'm ready to win. Okay. I don't lose. बस चीटिंग इन्होंने इतना भर दिया यार। जगह छोड़िए, रुक तुम्हारे जाओ मैंने आप। अपना ही डिफिकल्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद थी अभी ये करूँगी, मैं भी यही करने वाली हूँ। आप मेरे को हंसा रहे हो यार। I did it. Wait for me. ये अब तो possible अब तो नहीं है। पॉसिबल ही तुम हो। You can't copy my Why? idea. I You can't you copy didn't know my I am a idea. copycat. You are. I will copy a good idea. You can't copy my idea, please. गिरा पानी गिरा बंदर गिर गया पानी। See, I won. सिकंदर। This is I would your like award, to thank Sikandar my. Award. Thank you. You are very good at pouring water. Thank you. Okay, truth and dare. Who's your favorite co-actor? ये तो Truth and dare. ये तो कसम truth- लगती है मम्मी, बता रही हूँ मैं। No. राजीव खंडेलवाल। कसम चुन ले कसम। राजीव खंडेलवाल। राजीव खंडेलवाल। Yeah. Oh, है ना? Am I smart or am I smart? you are very smart. Okay. I am the winner. I have come out of one situation just now. I will not put myself into another, Yeah. not playing another game. अरे but You are कातिल। क्या सोचा है? No रहम। टेबल पे डांस। हाँ, डांस इज टेबल पे चढ़ के डांस। टेबल पे चढ़ के डांस। फेविकॉल से। बिना सिखाए डांस करना मेरे लिए डेयर है, तो डेयरिंग जवाब दिया एक है। सेकेंड, मैंने आपको क्वेश्चन किया, मैंने आपको यार भैया ये मेरे पैर छू रहे। हाँ, किसी को पता नहीं था, तुमने बता दिया। आशीर्वाद जुग जुग जियो। थैंक यू। मैंने आपको इजी दिया है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपको डेयर नहीं दिया। आपको डेयर दी थी तो आपको करना पड़ता। हाँ, मैं कर दूंगा। बोलो क्या, कौन सा डांस करना है? बोलो तुम बोलो तो सही। मुन्नी बदनाम। मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चल भाभी रे मैं जंतु पाऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अभी तो हाथों में पूरी मेहंदी लगी भी नहीं थी, लेकिन अबीरा को मेहंदी बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल अबीरा अपनी ही मेहंदी से उठकर भाग गई हैं। क्यों भागी हैं जरा देखिए। अबीरा के साथ ये तो होना ही था। ये देखिए ना, अपनी ही मेहंदी छोड़कर कैसे अबीरा भाग आई है। अब खबर मिली है कि पूकी गायब हो गई है, तो ऐसे में पूकी को ढूंढने के लिए अरमान और अबीरा दोनों एक साथ निकल पड़े हैं। यहाँ वहाँ हर जगह पूकी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन पूकी है कि कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अब अबीरा के मन में एक बात घर कर गई है। आप सबको याद होगा, अरमान बार बार यही कहा करता था अबीरा से कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हो, तुम्हारे पास जो भी आएगा वो गायब हो जाएगा। अब अभी तो अबीरा और पूकी दोनों दोस्त बने थे कि लीजिए अब पूकी भी गायब हो गई। अरमान तुम रोना बंद करो, जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मैं मायरा को ढूंढ के निकालूंगी, उसे वापस तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें दोबारा उस दुख से नहीं गुजरने दूंगी। गीतांजलि ने भी अबीरा से कुछ ऐसी बात कर दी थी जो बात उसके दिल को चुभी। अब यहाँ पर अबीरा ने दिल की सारी भड़ास निकाल दी है। अरमान केवल चुपचाप सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि गुनहगार है अबीरा का अरमान। एक छोटी सी बच्ची को माँ से जुदा कर दिया अरमान ने, और वहीं आप सब ने देखा ना कैसे अरमान ने आई लव यू कह दिया था अबीरा से। अगर तुम मुझसे सॉरी बोलने वाले हो तो मत बोलो, क्योंकि कल तुमने मुझे आई लव यू बोला था और मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तुम सॉरी बोल रहे हो किस एक्सपेक्टेशन के साथ? फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। बोलो ना, गीतांजलि को छोड़ दोगे, मायरा को छोड़ दोगे, अपनी उस फैमिली को भी छोड़ दोगे? मैं तो गई थी, उसको भी डाल दिया। मैं तो ट्रॉमा में थी, उसको भी डाल दिया मैंने ट्रॉमा। वो क्या बोलेगा, वो हाथ जोड़े खड़ा था, बस सर झुकाया हाथ जोड़े खड़ा था। अब अबीरा का कहना है कि पहले तुमने ही कहा मूव ऑन हो जाओ, और अब जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ तब तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो? और कल किस हक से तुमने मेरे आगे अपना मुंह खोला कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुझे आई लव यू क्यों बोला? क्यों मेरे दिल के साथ खेला? क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माफी मांग लूंगा, बोल दूंगा नशे की हालत में था, माफ कर दो। और मैं तो लड़की हूँ, मैं तो माफ कर ही देती। और हम जैसी लड़कियां ना तुम जैसे लड़कों को हर बार माफ कर भी देती है। इतना सब कुछ अबीरा ने कहा, लेकिन अरमान ने केवल सॉरी कहा। अबीरा, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी है। प्लीज, अगर तुम मुझसे सॉरी बोलने वाले हो तो मत बोलो। बहुत ही इमोशनल सीन था और बहुत ज्यादा अपने मन को हल्का, और सारे इमोशंस जो भी अबीरा ने फील किए इतने सालों में, उसने वो सब कुछ अरमान को बोल डाला, सब कुछ सुना डाला, बहुत ज्यादा बातों से सुना दिया, मजा आ गया। अब आप सब ही बताइए कि आगे ऐसा क्या होगा जिसके चलते अरमान और अबीरा दोनों फिर से एक हो जाएं। अब हमने तो इस बात का खुलासा कर दिया है कि सीरियल में बहुत जल्द बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है, जहां पर जापान से चारू के मौत की खबर आएगी ठीक अबीरा की शादी वाले दिन। इतनी बड़ी खबर सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अबीरा इस शादी से इनकार कर देगी। जी हाँ, हमने सुना है कि आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सपना है या हकीकत? मेरी भव्य लाइफ में भव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन सावन का महीना शुरू हो गया है तो रोमांस का आना तो बेहद जरूरी है। हमेशा की तरह एक बार फिर से भव्या का दिल तोड़ दिया है रिशांक ने। अब रिशांक और भव्या को यूं साथ देखकर आपको लग रहा होगा कि रिशांक भव्या से प्यार करता है, तभी तो वो उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक सपना है। एक रोमांटिक है, एक रियलिटी है। रोमांटिक में वो क्योंकि उसे थोड़ा अभी प्यार होने लग गया है भव्या से, तो वो सोचता है कि वो ये चीज़ करे उसके साथ, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो बहुत ज़्यादा है दोनों में, तो वो उसके बीच में आ जाता है। तो वो इसे इमेजिन करता है पहले, फिर उसका थॉट ब्रेक होता है, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाता। तो यही है, दोनों फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए। मनाने की कोशिश कर रहा है वो, यही कह रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी है। हम जब भी पास आने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी की साजिश की वजह से, वो भव्या और रिशांक वापस दूर हो जाते हैं। तो वो उनका वही लड़ाई चल रही थी कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है, मुझे नहीं सुनना। भव्या तो इतना हर्ट हो चुकी है अब कि उसे कोई सफाई सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। घर में जो कुछ भी ड्रामा हुआ है उससे भव्या के दिल को ठेस पहुंची है। घर में वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि रिशांक से भव्या ने सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की है, और आप सभी तो जानते ही हैं कि भव्या के वजन को लेकर घर में उसकी कितनी बेइज्जती की जाती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद भव्या को लगता है कि रिशांक भी उससे प्यार नहीं करता, उससे दूर जाना चाहता है। रिशांक भी जानता है कि उसने भव्या का दिल बहुत दुखाया है और इसीलिए तो वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। और जरा देखिए कैसे मनाते मनाते रिशांक और भव्या के बीच में ये रोमांटिक सीन बन गया। इसलिए क्योंकि भव्या की सबके सामने बेइज्जती की गई। लॉयर्स आए थे, उन्होंने बोला कि मैं जानबूझ के अनोनन पेपर्स पर साइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रिशांक को पटाना चाहती हूँ। इस वजह से भव्या के आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुँची और वो काफ़ी गुस्से में है रिशांक की वजह से। यही हुआ है ना कि लॉयर्स के साथ कल जो सीन हमने किया उसमें यही था कि उसके फ्रेंड्स ने वीडियो क्लिप भेजी है ये बोल के कि रिशांक भव्या से कभी शादी नहीं करना चाहता था और भव्या ने पैसों के लिए रिशांक से शादी करी है, वरना वो डिजर्व नहीं करती रिशांक को, भद्दी है, पता नहीं क्या क्या। अभी तो रिशांक और भव्या के बीच की गलतफहमियां ही दूर नहीं हुई और जरा देखिए रिया यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई है। वैसे हमें लगता है कि रिशांक और भव्या के बीच की जो ये दूरियां है ना, उन्हें कम होने में फिलहाल वक्त लगेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। आने वाले ट्रैक में देख सकेंगे कि अबीरा को लेकर अरमान और अंशुमन में हाथापाई हो जाएगी। अरमान को लगेगा कि अंशुमन सिर्फ उससे अबीरा ही नहीं बल्कि उसका पूरा घर छीनना चाहता है। इस कहासुनी में अरमान अंशुमन की गिरबान पकड़ लेगा, तब अबीरा दोनों को अलग करेगी। इसी दौरान अंशुमन की बहन अरमान पर हाथ उठाएगी मगर उसका हाथ पकड़ लिया जाएगा। अब इस कहानी में एक नया ड्रामा शुरू होगा। देखो शादी से पहले और क्या क्या देखने को मिलता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। सावन के महीने में ऋषभ और भाग्यश्री का रोमांस नजर आने वाला है, जहां दोनों एक बार फिर एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करते हुए नजर आएंगे। वहीं भाग्यश्री को ये पता चल जाएगा कि ऋषभ की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, यानी कि ऋषभ प्रिया के बच्चे का बाप बनने वाला है। वहीं भाग्यश्री को ये पता चलेगा कि ऋषभ की गर्लफ्रेंड मिया प्रेग्नेंट है, यानी कि ऋषभ मिया के बच्चे का बाप बनने वाला है। इसका मतलब ऋषभ मिया के बच्चे का बाप बनने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक के आने वाले ट्रैक में ये होगा कि अदिति के पिता ऋषि के घर आएंगे अदिति की शादी का न्योता लेकर, क्योंकि बहुत जल्द ऋषि और मून की शादी होने वाली है। खुश मतलब कि मैं जो झनक है मैं उसकी हरकतों से बड़ा अम्यूज़ हो जाता हूँ मैं, मुझे हंसी आती है, तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो बेसिकली वही उसी काइंड ऑफ उस जोन के रिएक्शंस हैं। ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है और ये मेरी बेटी के ससुराल का घर है, तो उन्हें मैं इनवाइट करने आया हूँ, उन्हें इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। सीरियल की कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है, जहां अनु आर्यवर्धन को पार्टी देगी, वो भी खुले आसमान के नीचे। आर्यवर्धन के लिए ये दुनिया बहुत नई लगेगी क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। अनु की इस सादगी के कारण ही तो आर्यवर्धन उसकी इज्जत करता है और उसके साथ अपना वक्त बिताना चाहता है ना? ओह, तुमने झंडे को तो गच्चा दे दिया लेकिन मीरा को नहीं दे पाओगे। She's calling me. एक मिनट सर, पार्टी के रूल्स हैं, आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता सर, आप एक काम कीजिए ना, अभी अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए और पार्टी के बाद ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? पर ठीक है, एक काम कीजिए, आप ना अपना काम ही कर लीजिए, पार्टी हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? मैं घर जा रही हूँ, बाय। अरे अनु, अरे सुनो, अरे अनु रुको, फोन बंद। अब बताओ कब शुरू होगी हमारी पार्टी? कब शुरू होगी मतलब? पार्टी तो शुरू हो गई है ना। हाँ, यहाँ अभी इसी वक्त। आज की हमारी पार्टी ना थोड़ी डिफरेंट है। आज की पार्टी 4 दीवारों के अंदर नहीं होगी, बल्कि यहाँ बाहर खुले आसमान में होगी। मुझे पता है आपने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की होगी ना, कोई बात नहीं, तो आज कुछ नया ट्राई करके देख लो। और सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, माता रानी के दर्शन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इनके बीच अब कोई भी नहीं आ सकता, यानी कि रिद्धि और नील को अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिद्धि अपने नील को अब खोना नहीं चाहती है। नील को थोड़ी सी खरोच भी आ जाए तो रिद्धि की जान निकल जाती है। अब नील और रिद्धि इन दोनों के बीच प्यार बहुत ही गहरा हो गया है।
एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए ये कैसे एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। अब नील जिस अस्पताल में गया था वहाँ पर ना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये खबर आई कि अस्पताल में जितने भी लोग थे सभी मारे गए। ये सुनकर तो रिद्धि का बुरा हाल हो गया। अब भगवान का आशीर्वाद जिस पर हो भला उसे क्या हो सकता है। ये देखिए नील सही सलामत बच गया, केवल उसे छोटी सी खरोच आई। अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है क्योंकि जो मंजरी की गोद भराई थी, मेरी बहन की जो गोद भराई थी, उसके झूले के अंदर हमारी सासू मॉम ने बारूद फिट कर दिया था और आग लगा दी थी। मैं हॉस्पिटल में पता करने जाता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पता चलता है कि उमा जी का ये जो राज है, उमा जी ये कौन है क्या है, मैं पता करने जाता हूँ तो वो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देती हैं। तो नील किसी तरह बच के वहाँ पे, सबको लगता है कि नील मर गया, नील आ नहीं पा रहा है। लोग बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर है वो लोग कोई भी नहीं बचे हैं, बट लकीली मैं वहाँ से बाहर आता हूँ और उसके बाद हम लोग घर आते हैं तो रिद्धि नमक से मेरी नज़र उतारती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे नज़र लगी है और फिर एक बहुत प्यारा सा मोमेंट है। अब रिद्धि नील से ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, हम दोनों मिलकर जितनी भी मुसीबतें आएंगी सबको पार कर लेंगे। अब रिद्धि आपको नहीं पता कि सबसे बड़ी मुसीबत तो आपकी माँ है जो आपके सुहाग को आपसे दूर करना चाहती है। अस्पताल में बॉम्ब ब्लास्ट भी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के इशारों पर हुआ है। परेशान है और इस सिचुएशन में है कि वो रिद्धि को बता नहीं सकता कि उसकी माँ कितनी ख़राब है और उससे झूठ बोल नहीं सकता। तो बड़ी नील इज़ इन अ फिक्स, बट कहीं ना कहीं वो बहुत खुश है और वो बहुत लकी है कि उसको रिद्धि जैसी लड़की मिली जो इतना सपोर्ट करती है और मंजरी को बचाने के लिए वो आग तक में कूद गई। तो कहीं ना कहीं बहुत खुश भी है लेकिन उतना ही गुस्सा कंचन से भी है। अब नील ने रिद्धि को कई बार सच बताने की कोशिश की है, लेकिन अब वो जानता है कि रिद्धि अपनी माँ को कभी गलत नहीं समझ सकती है। ये सच तो ना ही बाहर आए जल्दी तो अच्छा है क्योंकि आज ही हमारे 200 एपिसोड्स पूरे हुए हैं। सो आई होप और 200 चलें उसके बाद हम ये सच बाहर लाएं। बट हाँ, एक बहुत ही बड़ा रिविलेशन आने वाला है इस शो में जो ऑडियंस अभी देख पा रही है। एक लेडी जो थोड़ी सी रिटार्डेड है और आई एम श्योर ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होगी इसको देखने के लिए और वो क्या कैरेक्टर है और उनका क्या रोल होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग। इसी के साथ अब सीरियल में जल्दी होने वाली है एक बड़ी सी एंट्री। अब वो नई एंट्री क्या लगता है आप सबको नील और रिद्धि को करीब लाएगी या फिर उन्हें जुदा करने का कोई नया प्लान लेकर आएगी? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फर्ज कीजिए कि आपसे आपका फोन, लैपटॉप, ईयरफोन सब कुछ छीन लिया जाए, तो ऐसे में क्या हश्र होगा आपका? अनइमेजिनेबल, यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि आज की जिंदगी में फोन्स के बिना रह पाना इंसान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन इन छोरियों के साथ ऐसा ही होने वाला है। जी टीवी का नया रियलिटी शो छोरियां चली गांव में इन सारी शहर की छोरियों से इनके फोन्स, लैपटॉप्स सब रखवा लिए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वैसे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से हमें कुछ अलाउड नहीं, हमें फोन्स नहीं मिल रहे हैं तो बाकी तो छोड़ ही दो। देखो, फोन के बिना मुझे रहने की 1 सेकंड की भी आदत नहीं है। और डर लग रहा है, फोन के बिना ना सो पाती हूँ ना उठ पाती हूँ। अरे अरे अरे, ये तो अनर्थ हो गया। आखिर क्यों छीने जा रहे हैं इन शहर की छोरियों से इनके फोन्स? क्यों लिए जा रहे हैं इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स? हे भगवान, क्यों मिल रही है इनको इतनी बड़ी सजा? अरे घबराने की कोई बात नहीं,
साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब आपके सामने आ रही हैं शहर की छोरियां जो चली हैं अपने फोन्स, लैपटॉप और कंफर्ट से कोसों दूर एक गांव में। हाई हील्स और सिटी लाइट्स पीछे छोड़ अब तो इन्हें गांव में चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ेंगी। ये गेम नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक गांव है और शहर का सारा कंफर्ट छोड़ कर जाना है। ZTV के नए रियलिटी शो छोरियां चली गांव की छोरियां अब तैयार हैं अपना गांव का सफर या हम कहें इंग्लिश वाले सफर को शुरू करने के लिए। जहां ये अपने फोन से 1 मिनट भी नजर नहीं हटा पाती, वहीं इन्हें अपने फोन्स और लैपटॉप्स शहर में छोड़कर गांव की सरल और साधारण जिंदगी जीनी है। अब इनका क्या होगा कालिया, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्होंने गांव जाने के पहले क्या क्या तैयारी की है। यहाँ तक कि हमारी लक्ष्मी के भाग्य में भी अब गांव के कुएं का पानी और चूल्हे की रोटियां हैं। ऐश्वर्या खरे, जिन्हें लोगों ने भाग्य लक्ष्मी में देखा और खूब प्यार दिया, अब तैयार हैं शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव जाने के लिए। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गांव का। मैं भोपाल से हूँ। भोपाल एक शहर है बहुत, और जब मैं बचपन तो मुझे मेरा ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अभी जब मैं स्कूल कॉलेज वगैरह स्कूल में भी थी तो मैंने अपना स्कूल पूरा भोपाल से किया। और वो प्रॉपर शहर है, वहाँ सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, कुछ ऐसा बैलगाड़ी नहीं चलती है वहाँ पे, पर प्रॉपर गाँव में कभी गई नहीं हूँ, ना ही मैं कभी रही हूँ। यहाँ से हमें कुछ अलाउड नहीं, हमें फ़ोन्स नहीं मिल रहे हैं तो बाकी तो छोड़ ही दो। जस्ट फ़ोन नहीं होना हाथ में ही आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। मैप्स के लिए कहीं जाना हो तो उसके लिए हमें फ़ोन चाहिए। हम कोई मतलब मैं अपनी बहन को आवाज़ दे रही हूँ, अगर 2 बार उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, तीसरी बार मैं उसे फ़ोन करती हूँ, भले ही वो साइड वाले कमरे में बैठी हो। तो वो नेसेसिटी है, अब फ़ोन हमारे लिए नेसेसिटी है, और अब वो नेसेसिटी भी हमारे पास नहीं होगी गाँव में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। एक तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, और तो मैंने कभी खाना नहीं बनाया, और पर मैं ये सब सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ के कीड़े मकोड़ों से ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लगे, क्योंकि मुझे बहुत इंसेक्ट से मुझे बहुत डर लगता है। मतलब कोई भी उड़ने वाली चीज़ होगी उससे मैं घबराती हूँ। चिंकी मिंकी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है, वो एक दूसरे के आमने सामने होने वाली हैं। हमने तो आपको पहले भी बताया था कि शो में दोनों बहनें एज इंडिविजुअल्स खेलेंगी। जब हमने समृद्धि से उनकी तैयारी के बारे में पूछा तो देखिए क्या जवाब मिला। मैंने एक्चुअली तो पेशेंस लेवल अपना थोड़ा और कर लिया, काम डाउन अपने आप को, मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, फ़ोन दूर रखना स्टार्ट करा है मैंने, और मैंने अपना स्लीप साइकिल ठीक किया, बिकॉज़ मैं रहती हूँ US टाइम पे, सुबह 6 बजे सोती हूँ, अब 6 बजे उठना है, तो वो थोड़ा 1-1.5 हफ्ते से मैंने स्टार्ट किया। यूट्यूब वीडियोस पे हाउ टू मिल्क द काओ, हाउ टू मेक काओ डंक, वो सब चीज़ें देखा। मेरा नाम का मतलब भी काओ है, तो मैं गायों से मेरा अलग ही प्यार है। मेरा आप स्क्रीन टाइम देखोगे तो वो 9 आवर्स से ऊपर है, और मेरे को खुद नहीं पता कि वो 0 तक कैसे जाएगा। फ़ोन हम यही छोड़ के जा रहे हैं, और जा रहे हैं इतनी दूर भोपाल, और डर लग रहा है। फ़ोन के बिना ना सो पाती हूँ ना उठ पाती हूँ। उठते ही फ़ोन चाहिए, अलार्म से तो उठा जाता है, वहाँ पे कुकड़ू कूसू उठेंगे तो उसकी आदत 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे डल जाएगी। ये डर लग रहा है, बट मज़ा आने वाला है। आई नो कि अगर मैं शो से बाहर निकलूँगी तो फिर तो मुझे अपना फ़ोन चलाना ही है। तो अगर किसी चीज़ में जा रहे हैं, गिव योर 100%, एंड फ़ोन इज़ ऑलवेज अ डिस्ट्रैक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो डाउट काम भी उसी से बनता है, पैसे भी उसी से कमाते हैं, बट इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी एट दैट मोमेंट, जब आपको किसी और चीज़ों पे फोकस करना है, लीव दैट। सो आई विल लर्न डिफरेंट थिंग्स। गाँव जा रही है तो गाँव की तरकीबें आजमाऊंगी। शहर में कंफर्टेबल जिंदगी बिताने वाली ये छोरियां अब गांव में कुएं से पानी निकाल कर पीने वाली हैं। खाना जहां अभी तक बात बात पर ऑर्डर हो जाता था, अब इन्हें चूल्हे पर रोटियां पकाकर खाना पड़ेगा। सोशल मीडिया और अपने गैजेट से 1 मिनट भी दूर ना रह पाने वाली छोरियां अब गांव की ताज़ा हवा में सांस लेने वाली हैं। से मैं यूके से बॉर्न हूँ और मैं अभी दुबई में रह रही हूँ लाइक फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और हम गांव में जा रही हो। सो ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, कल्चर शॉक भी होएगा, पर दिस इज़ अ चैलेंज यू नो। एंड मेरी लाइफ में मुझे बहुत चैलेंजेस पसंद है। जैसे वहाँ पे फ्रेश एयर होएगा ना, लाइक हम सिटीज़ में होते हैं, सिटीज़ में रह रही हो, सब कुछ फास्ट नॉइज़ीज, पोल्यूशन सब कुछ होएगा। एट इस गाँव में यू नो पीसफुल होएगा, यू नो फ्रेश एयर भी होएगा, यू नो, और खाना भी सब कुछ फ्रेश बनेगा वहाँ पे। जैसे मैंने हिंदी बोलने का पूरा लाइक मेहनत किया, सो आई होप वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, पर आई थिंक वो अंडरस्टैंड करेंगे मेरी हिंदी, तो आई थिंक सबको समझ आएगा। मैं साड़ी पहनूंगी
मैं तो चुन्नी पहनूंगी पूरी शो पे। मैं अपने सन क्रीम के साथ नहीं रह सकती। लाइक हर एक दिन चाहे बारिश हो या नहीं हो, सन क्रीम मैं पहनती हूँ। लाइक आई लव इट। लाइक इट्स नॉट इवन लव, आई प्रोटेक्ट माई स्किन, आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, यू नो। सो सन क्रीम इज़ लाइक अ मस्ट। एंड ओडिमोस प्लीज़। अगर काउंटडाउन हुआ तो फिर उससे कैसे? नहीं, बहुत मुश्किल होएगा फ़ोन के बगैर। मैंने कभी सोचा नहीं फ़ोन के बगैर। मेरा एक दिन भी नहीं पास हो सकता फ़ोन के बगैर। ना तो मेड मिलेगी, ना मेकअप, नो स्किन केयर एंड नो कंफर्ट। वैसे हम आपको बता दें कि शो का टाइटल सॉन्ग खुद मिक्का पाजी ने गाया है। तो ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आजकल लोग कुछ नया चाहते हैं, लोग कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया हो। तो इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, लेकिन देखना तो ये है अब इनका बसर गांव में कैसे होने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इस कहानी को पूरा करने के लिए डाकिनी वापस आ चुकी है। और इतनी खूबसूरत डाकिनी वापस आई है कि मतलब मजा ही आ गया देख के। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आमी डाकिनी में मधुमिता और राजा जी की जो कहानी है वो उस जन्म तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस जन्म क्या पूरी होगी, देखिए जरा। शुरू होगी अब राजा जी और मधुमती की प्रेम कहानी। मधुमती और राजा जी की शादी होने वाली थी। वो शादी अधूरी रह गई, तभी तो मधुमती अब डाकिनी बन गई है। अब डाकिनी बनने के बाद वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है, जो ख्वाहिश इतने सालों से अधूरी रह गई। अब जिसे डाकिनी राजा जी समझती है वो अयान है। अयान को डाकिनी ने अपने वश में कर लिया है। आज अमावस्या की रात है। इस दिन अगर डाकिनी की शादी हो गई तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। फाइनली अब शादी हो रही है मधुमती की राजा रुद्र प्रताप के साथ। आज अमावस की रात है और राजा रुद्र प्रताप और मधुमती अब एक होने वाले हैं। मधुमती AKA डाकिनी, और डाकिनी का सपना पूरा होने वाला है। होपफुली ये पूरा हो जाएगा, उसे तो पूरा यकीन है। लेकिन ट्विस्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा आमी डाकिनी शाम 8 बजे सोनी टीवी पर। अयान को इस दुनिया से वो अपनी दुनिया में ले जाएगी। अब डाकिनी को ये नहीं पता है कि अयान से शादी करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। मीरा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी और ये शादी रोक देगी। फिलहाल मीरा की बहन यहाँ पर है और उसने डाकिनी को देख लिया है। अब तक डाकिनी को जिसने भी देखा है वो डर के मारे या तो मर गया है या फिर वो कभी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं रहा है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा? मीरा तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, वरना अयान आपकी दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा। वो है, उसको हमने पोजेस कर लिया है, उसको हमने अपना बना लिया है। और ये मरने से पहले जब राजा साहब ने मधुमती को चुनवाया था, उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि फिर भी मेरी आखिरी सांस तक नहीं, आपकी आखिरी सांस तक मधुमती आपकी ही रहेगी और आपको पाएगी। व्यूअर्स, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुरानी अब आपको मधुमती की कहानी पता चलेगी कि ये डाकिनी क्यों रिवेंज ले रही है, क्यों अपना प्यार पाना चाह रही है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब जो है सब कुछ रिवील होने वाला है, तो बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे जरा अब ना पर्दे के पीछे का वो नज़ारा देखते हैं जहाँ पर डाकिनी की शादी हो जाए। इसके लिए जतन कितने किए गए हैं।
है बड़े बड़े पंखे चल रही हैं और घर घर आवाज। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही है और ये मत सोचिए कि रात का अंधेरा है तो डाकिनी के मेकअप में थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी। मेकअप हो या कॉस्ट्यूम, कसर कहीं पे भी नहीं छोड़ी गई है। इस सीरियल की कहानी का अब तक का ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है, जहां पर आपको डाकिनी की पूरी कहानी पता चल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शादी के कुछ दिन बाद ही लगता है गुड न्यूज आने वाली है। सीरियल जागृति में सूरज और जागृति शायद गुड न्यूज लेकर आए हैं। बधाइयां हो बधाइयां, क्योंकि कालीकांत लौट आया है, वो भी नए स्टाइल में। कालीकांत का लुक तो देखो, जिसे देखकर लग रहा है वाह क्या मॉडर्न विलन है। ऐसे में मिठाइयाँ खिलाना तो बनता है, मगर इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये कालीकांत नहीं बल्कि उसका भाई शशिकांत है, जो काफी मॉडर्न है। और ये बैड मैन नहीं बल्कि गुड मैन है। ये है कालीकांत ठाकुर के भाई मिस्टर शशिकांत ठाकुर। इन्होंने जो चित्ताओं के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, उनकी ही हाय लगी है। और तुमने उन्हें मनाया कैसे यहाँ मोक्षगढ़ में आने के लिए? सत्यवती सावित्री जी अपने पति के प्राण तक ले आई थी यमराज से। मैं अपने पति के लिए उनके शशि अंकल को ढूंढ के वापस नहीं ला सकती क्या? ये रहे हमारे हस्ताक्षर। ठाकुराइन जी, अब आपकी बात। जब भी कोई शादीशुदा इंसान हाथों में मिठाइयाँ लेकर घर में दाखिल होता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई गुड न्यूज आने वाली है। हाँ, गुड न्यूज तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं वो वाली गुड न्यूज ही हो। अभी अभी तो सूरज और जागृति की नई नई शादी हुई है, तो अभी उस गुड न्यूज को टाइम है। मगर हाँ, सूरज आज बहुत ज्यादा खुश है। उसके पास ऐसी खबर है जिसके कारण जागृति ने उसे सीने से लगा लिया, और तो और सूरज सभी को मिठाइयाँ भी खिला रहा है। जैसे ही मैं आता हूँ वो देख रहा हूँ मिठाइयाँ बट रही होती है। सो मैंने पूछा कि क्या रीज़न है ये मिठाई बांटने का। फिर बाद में पता चलता है कि सूरज ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो सक्सीड हो। तो वही है, सीन का मुद्दा यही है कि मतलब वो कालीकांत, मैं वारिस बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी ही इज़ ट्राइंग कि बिना कालीकांत के किसी सपोर्ट के या उनके किसी रिसोर्सेज के सपोर्ट के बिना वो अपना जुगाड़ करके कैसे वो अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहा है विद जागृति। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा कि वो जागृति के साथ सेटल हो। बात दरअसल ये है कि सूरज ने अपने मखाने के बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किया था, जो अब अप्रूव हो चुका है। उसके चलते सूरज और जागृति आज दोनों ही काफी खुश हैं कि चलो उनकी मेहनत रंग लाई। सूरज ने माँ का आशीर्वाद भी लिया ताकि आने वाला समय अच्छा गुजरे, क्योंकि आकाश तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सूरज अपने बिजनेस में आगे बढ़े। वो चाचा गुड मैन है, आए हैं जो बिल्कुल कालीकांत जैसे दिखते हैं, एंड वो सूरज की हेल्प करने आए हैं बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली अ गुड मैन। तो मतलब मेरे लिए तो वो भी दुश्मनी बन जाएगा, क्योंकि एनीबडी हु सपोर्ट्स सूरज एंड जागृति वो मेरे दुश्मन है। सूरज से मेरा एंटी है, मैं उसको गिराना चाहता हूँ जागृति की नज़र में, ताकि जागृति मुझसे अट्रैक्ट हो और मैं उसे अपना बना सकूं। तो आई थिंक ऑल ओवर ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का, हर प्लान का एक ही मुद्दा है कि जागृति को कैसे भी मैं अपनी तरफ कर लूं। प्लानिंग यही है कि कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें करेगा जिससे उसके बिजनेस सेटअप में अड़चन आएगी और
मतलब सक्सीड ना हो पाए। अभी तो डिसाइडेड नहीं है क्योंकि अभी तो जस्ट उसको पता ही चला है, तो और ना ही हमारे पास ऐसे कोई स्टोरी में लिख के आया कि आगे क्या होगा, बट डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी हाई ड्रामा चीज़ें होंगी। और जैसा अभी पहले भी कहा मैंने कि आकाश की कोई हद नहीं है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसकी कोई हद नहीं है, वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है ऑब्सेशन उस के झांसे में आकर, और जो उसको जिस तरीके से वो ऑब्सेस्ड है जागृति को लेकर, तो वो उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता क्या सही क्या गलत। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा जो शायद आम इंसान के लिए सोचना भी एक सरप्राइज फैक्टर होगा कि अच्छा एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। सूरज और जागृति की ये खुशियां देखो कितने दिन तक रहती हैं, क्योंकि आकाश जरूर ऐसा कुछ करेगा जिसके कारण सूरज को परेशानी पेश आ सकती है उसके बिजनेस में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रोमांटिक मौसम की शुरुआत तो हो गई है, यानी कि सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ सरू और वेद के बीच भी कुछ कुछ हो रहा है, रोमांस चल रहा है। है दो प्यार करने वाले भला मौका और दस्तूर कहाँ देखते हैं, उन्हें तो केवल एक दूसरे का साथ मिल जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। अब सरू और वेद को ही ले लीजिए ना, घर के किचन में ही मौका मिला इन्हें एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारने का। अब ये दोनों नहीं जानते हैं कि इसी प्यार भरे पल को तो रोमांटिक सीन कहा जाता है सीरियल की दुनिया में। सरू और वेद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात भैया भाभी दीदी सब जानते हैं, लेकिन ये दोनों अभी इस बात को मानना नहीं चाहते हैं। भला ऐसा क्यों? जो पार्टी होने वाली रक्षाबंधन की, तो उसके लिए मैं केक बना रही हूँ और सरू आ गई है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि पार्टी में बुलाया है रचना की सारी फ्रेंड्स को, तो सरू को तो बनता ही है बुलाना। तो वो आई है मुझसे मिलने क्योंकि वो मुझे जानती है ऑलरेडी, मैं काफ़ी बार उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ। किचन में सरू आई, पीछे पीछे वेद बाबू भी आ गए। अब सरू को लगा कि वेद ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया, जबकि दुपट्टा तो अटक गया था। अब ऐसा लग रहा है कि वेद आज ही अपने दिल की बात सरू को बता देगा। दोनों इतने करीब आ ही गए थे कि भाभी जी भी यहाँ पर हैं। तो वो दोनों आ जाते हैं। अब दोनों लव बर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही ऑकवर्ड हो गया, लाइक ऐसा हो गया कबाब में हड्डी, तो मैंने कहा यहाँ से निकलो, और तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और उनका कुछ मोमेंट बनता है। अब घर में रक्षाबंधन की पार्टी होने वाली है, जिसके लिए केक बनाया जा रहा है। अब घर की भाभी सब जानती है देवर को कौन पसंद है और पार्टी में किसे बुलाना है, वो भी जानती है भाभी। तो मुझे रचना ने राखी बांधी है, बहुत ही प्रिटी है। और फिर मम्मी जी और पापा जी तो चले जाते हैं क्योंकि पार्टी रखी है रक्षाबंधन की, तो उसमें वेद रिटर्न गिफ्ट में मांगता है कि आप अपने दोस्तों को बुलाओ, मेनली तो सरू को बुलाओ, क्योंकि मुझे और रचना को तो पता है पूरे घर में कि
सरू और वेद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मी किसी को नहीं पता है, तो इसलिए बस उन्हें मिलाने के लिए अब हम उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन की मीठी मीठी तकरार हो रही है, तो वहीं ये पार्टी में सरू को भी बुलाया गया है। अब वेद की मां सरू को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों का रिश्ता पक्का होगा तो मम्मी जी को एतराज होगा। अब आपको लगेगा कि रिश्ते की बात कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी हमने। अरे भाई, जल्दबाजी करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना आप ही बताइए ना, स्टूडेंट और सर की लव स्टोरी कब तक आगे चलेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच का पता लगते लगते रह गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। लाइक एवरी सिंगल टाइम जाने अनजाने में रीत को उन्नति का सच पता लगते लगते रह गया। तब तक भाई देखिए जरा क्या हो गया। क्या है इस तस्वीर का राज, जो तस्वीर लगी है रीत के हाथ? अब देखिए, रिपोर्टर रीत ने उस लड़की का स्केच बनवाया है जिसने ध्रुव के दोस्त का एक्सीडेंट किया है। लगता है कि रीत उन्नति को अब छोड़ेगी नहीं, उन्नति को जेल जाना ही पड़ेगा। ये घर से उन्नति को भगाने का जो प्लान बनाया है राघव ने, वो भी फेल होने वाला है। अब आप सभी को भी यही लग रहा होगा ना कि रीत ने राघव और उन्नति की चोरी पकड़ ली है, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में सस्पेंस इतनी जल्दी कहाँ खुलता है। ये पहली गलती है जो मैंने जानबूझ के नहीं की है। तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो राघव भैया बस कहते हैं ये लो पासपोर्ट, पैसे, तुम बस नेक्स्ट जो भी फ्लाइट है वो लो और बस यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। बस जा ही रहे होते हैं और सबसे छुप के और रीत आ जाती है। तो हमें लगा अब तो हम गए, रीत को सब पता चल गया, अब मैं जेल जा रही हूँ, मेरी लाइफ ओवर, अब ध्रुव मुझे कभी नहीं मिलेगा और बस ख़त्म। देन रीत आती है, बात करती है, तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि वो कुछ और बात करिए। हमें लग रहा है कि हमें एक्सीडेंट के बारे में ही मुझे पकड़ने आई हैं। बट किसी ने उधर, एक बेगर होता है, जब एक्सीडेंट होता है उसने देखा होता है, वो स्केच बनवाता है कि हाँ एक लड़की थी और सब कुछ। तो जैसे ही मैं जाने लगती हूँ, रीत मेरा हाथ पकड़ती है, उसके हाथ से स्केच छूट जाता है और स्केच किसी और का निकलता है। तो राघव भैया और मैं एक दूसरे को लुक देते हैं, अरे बच गए हम। राघव को पता है कि उन्नति ने ही एक्सीडेंट किया है और इसीलिए तो वो उसे घर से भगा रहा था। इसी बीच रीत को देखकर राघव और उन्नति को लगा कि रीत को सारा सच पता चल गया है, लेकिन सच ये नहीं है। रीत ने जो स्केच बनवाया है वो भी गलत है, क्योंकि एक्सीडेंट तो उन्नति ने किया है ना। ये बात जब उन्नति को पता चली तो देखिए कैसे उन्नति सबके सामने रीत पर ही उल्टा भड़कने लगी। ये तो वही वाली बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रीत को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने उन्नति पर बेवजह शक किया। ये सब देखने के बाद ना अब राघव को भी बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि उन्नति को बचाने के लिए उसे रीत से झूठ बोलना पड़ रहा है। जिस लड़के का मैं एक्सीडेंट करती हूँ वो लड़का ऑलरेडी मरा हुआ होता है, उसको मेरी गाड़ी के सामने फेंक दिया होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि इसको मैंने मारा है। राघव अभी तक यही है कि मैंने ही मारा होता है, बट मारा किसी और ने होता है, तो वो आगे पता चलेगा। मेरी वजह से ही तो उनके रिश्ते में फ़र्क पड़ ही जा रहा है कब से, बट दिस टाइम इट्स फॉर ब्लड, तो फिर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक्सीडेंट उन्नति ने नहीं किया है। जी हाँ, कोई और ही है जो उन्नति को फंसा रहा है। अब ये कौन है जो उन्नति को फंसा रहा है, ये तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या इन सब के पीछे बुआ जी का हाथ है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मन्नत और विक्रांत की। अब भाई शादी तो विक्रांत की भले ही मल्लिका के साथ हो गई हो, लेकिन तीज का व्रत रखेगी अपनी मन्नत ही विक्रांत के लिए। जी हाँ, जल्द ही मन्नत सीरियल में तीज का ट्रैक आने वाला है और आपको मैं बता दूं कि मल्लिका दिखावे के लिए तीज का व्रत तो रखती है, लेकिन उसका व्रत टूट जाता है। वही मन्नत सुहागन तो नहीं है, लेकिन उसकी मांग में विक्रांत का खून भरा था, तो वो इस सुहागन होने की हर रीत को पूरा करेगी। अगली चुगली लाए हूँ तानिया शर्मा और रुशिका मेहता की। अब टोरंटो की सड़कों पर ये दोनों धूम मचा रही हैं। अब आए दिन सेलिब्रिटी किसी न किसी के साथ कोलैब करते ही रहते हैं, तो अब 7 समुंदर पार भी हमारी बहुएं ना कमाल कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि तानिया और रुशिका तुम्हारा स्टाइल तो कमाल का है। गुज्जू बहनें वहां पर भी धमाल मचा रही हैं। अगली चुगली में जरा तस्वीरें देखते जाइए नेहा मारदा और मायरा मिश्रा की। अब इन दोनों को एक साथ देखकर आप समझ जाइए कि फैंस के लिए कुछ अच्छा आने वाला है। नेहा मारदा काफी दिनों के बाद वापसी कर रही हैं, तो मायरा मिश्रा इस शादी के बाद अब एक बार फिर से शूट कर रही हैं। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।